भरत तिवारी मामला आप तमाम बिहारवासी और देशवासी जानते होंगे। किस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद जो है काफी बवाल बिहार में उठा, देश भर में इसकी चर्चा हुई। लेकिन जो है इनके परिजन जो है सम्राट चौधरी को जितना गरियाए थे, उसके बाद जो है उनके परिजन सम्राट चौधरी से ही न्याय की गुहार लगाने कल देर शाम पहुंच गए। सोशल मीडिया पे सम्राट चौधरी जी अपने फेसबुक हैंडल पर, कई सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। इन्होंने भी कई आरोप लगाए थे। अब जो आरोप लगा रहे थे वो तो खत्म हो गया, क्योंकि सम्राट चौधरी से उनके परिजन मिल चुके हैं, न्याय की गुहार लगाए हैं और न्याय भी मिलने की कगार में सम्राट चौधरी कहा है कि न्याय जरूर मिलेगा। यानी आरोप कैसे खत्म हुआ है? जो मैंने आरोप लगाए थे मैं कायम हूँ, अभी भी डंके की चोट पर बोलता हूँ। और देखिए, दर्शकों को मैं मामला बता दूं, ये मामला क्या है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल भरत तिवारी के परिजन जो है, परिवार के लोग, वो 7वीं फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले। उसके बाद सरकार ने 2 कदम उठाए। पहला कदम ये उठाया कि जो जगदीशपुर के एसडीएम थे, संजीत कुमार नाम था, जो शुरू से काफी विवादों में घिरे हुए थे, कहते थे कि भरत तिवारी से उनकी नोक-झोंक हुई थी, उनकी कहा सुनी हुई थी। तो कल जगदीशपुर के एसडीएम का सरकार ने तबादला कर दिया। दूसरा काम क्या हुआ कि जो जगदीशपुर के एसडीपीओ थे उस समय, राजेश शर्मा नाम है, जो भरत तिवारी की हत्या के आरोपित भी हैं, उनकी सरकार ने मद्य निषेध विभाग में तैनाती कर दी थी, मद्य निषेध विभाग में पदस्थापन कर दिया था। तो कल सरकार ने उनको हटा के पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया, यानी अब वो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, वेटिंग फॉर पोस्टिंग। ये 2 काम हुए हैं कल। अब आप कहेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि भरत तिवारी की हत्या सम्राट चौधरी ने करवाई है। ये बात मैं दोहरा रहा हूं, ये बात मैंने डंके की चोट पर कही है, और ये बात मैंने न्यायिक आयोग को लिखित में भी सूचित किया है। जो जस्टिस विनोद सिन्हा हैं, जो न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं, जो इसकी जांच कर रहे हैं, उनको मैंने लिखित में ये सौंप दिया है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर भरत तिवारी की हत्या हुई। कई लोग ये भी कहते हैं कि अमिताभ दास जी बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। कभी निशांत कुमार पे लगा देते हैं, कभी बिहार के मुख्यमंत्री नए सम्राट चौधरी पे आरोप लगा देते हैं। ये क्या है, कोई साक्ष्य है? नहीं, सारे साक्ष्य मेरे रहते हैं, है ना। निशांत कुमार पर मैंने बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए थे, सारे आरोप साक्ष्य के थे। इसी वजह से पलटू राम की कुर्सी चली गई। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बेबुनियाद आरोप लगाता हूं, उनसे जाके पूछिए कि पलटू राम तो 25 से 30 रहने वाले थे। मेरे आरोप के 2 ही हफ्ते में क्यों कुर्सी चली गई? वो बात नहीं है। अब आप दर्शक ये पूछेंगे कि अचानक ये मामला क्यों हुआ कि भरत तिवारी के परिजन मिले सम्राट चौधरी से। तो ये देखिए, बांकीपुर इफेक्ट है। बांकीपुर इफेक्ट है। बांकीपुर उपचुनाव में देखिए 30 जुलाई को मतदान है ना। और बांकीपुर में भाजपा का हुलिया बिल्कुल टाइट है। बहुत बुरी तरह से भाजपा बांकीपुर की सीट हारने जा रही है। वहां प्रशांत किशोर की आंधी चल रही है, और यदि भाजपा हारती है बांकीपुर, तो 2 लोगों की तो नाक कट ही जाएगी, एक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की और एक नितिन नवीन की। सम्राट चौधरी की हो सकता है कुर्सी भी चली जाए। तो इसलिए बिल्कुल घबराए हुए हैं सम्राट चौधरी। तो मेरे जासूसों ने खबर दी है कि जो मनोज तिवारी हैं, भाजपा के सांसद, जो रिंकिया के पापा कहे जाते हैं, रिंकिया के पापा को दूत बना के भेजा गया। तो मनोज तिवारी ने दूसरे तिवारी से बात की, काशीनाथ तिवारी से, और दोनों तिवारियों की बातचीत के बाद ये तय किया गया कि एक बार इनके परिजनों को सम्राट चौधरी से मिल लेना चाहिए। पूरा बिहार ये पूछ रहा है कि ये जो जगदीशपुर एसडीएम के तबादला में इतनी देर क्यों हुई? 17 जून को हत्या हुई भरत तिवारी की, आप 24 जुलाई को तबादला कर रहे हैं, इतने दिन क्यों नहीं हो रहा था? या राजेश शर्मा को वहां से हटाने में, मुख्यालय में अटैच करने में इतना समय क्यों लगा? तो ये जो अभी हड़बड़ी हो गई है, ये बांकीपुर इफेक्ट है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि आप लाख काम कर ले, बांकीपुर की सीट अब भाजपा नहीं जीतने वाली है। पटना में जो लाठी चार्ज हुआ, उसका एक एक लाठी का हिसाब बांकीपुर की जनता लेगी। दावा इससे ठोक रहे हैं अमिताभ जी, क्योंकि बांकीपुर के ही मतदाता है, और बांकीपुर की हवा किस ओर चल रही है, क्या कारण से बांकीपुर की हवा बदल रही है, इन तमाम चीजों की बातें बता रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहना।